हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, समंद समाना बूंद में शोकत हरिया जाई। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर की साखियों में लांबी को अंग का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी जो परब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर इन इंद्रियों से लक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी सत्ता को केवल अंतःकरण में, मन में अनुभूति के द्वारा जिसका अनुभव किया जा सकता हो, उसको पहचानने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर हेरत हेरत हे सखी, हेरना का अर्थ होता है देखना, लक्षित करना, पहचानना। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, हिराई का अर्थ होता है खो जाना। बूंद समानी समंद में, बूंद यानी पानी की बूंद, समानी यानी समा जाना, विलीन हो जाना, एक में एक हो जाना, उसी का रूप ग्रहण कर लेना। समंद में, समुद्र में, सो कत हेरी जाई। कत हेरी जाई का अर्थ है किस प्रकार से उसको देखा जा सकता है, किस प्रकार से उसको लक्षित किया जा सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, यहाँ सखी के रूप में समस्त जो जीव है, समस्त जो मनुष्य है, उनको संबोधित, सभी जीवात्माओं को यहाँ पर संबोधित किया गया है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैं अपने आप को खोजते खोजते या फिर अपने आप को मैं देखते देखते रहा कबीर हिराई, मैं स्वयं में ही खो गया हूँ। यानी मैं जब अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जब खोजता हूँ, आत्मस्वरूप का अर्थ है कि मनुष्य का स्वयं के बारे में सोचना। जब मनुष्य एक गहराई में जाकर अपने स्वयं के बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मुझे इस संसार में रहकर क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन चरम लक्ष्यों की मुझे प्राप्ति किस प्रकार से करनी है। तो जब वह इस प्रकार का आत्ममंथन करता है, आत्मालोचन करता है, तो कबीरदास जी भी उसी आत्मलोचन की बात कर रहे हैं, आत्मालोचन की बात कर रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। कबीरदास जी कहते हैं, हे सखी, मैं अपने आप को खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि मैं उस ब्रह्म को खोजते खोजते स्वयं ही खो गया हूँ। बूंद समानी समंद में सोकत हेरिया जाई। जैसे जो बूंद होती है, बूंद का अपना एक अस्तित्व होता है। पानी की एक बूंद, वो भले ही कितनी ही छोटी हो, उसका अपना एक अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक सत्ता होती है। लेकिन जो ही उस बूंद को पानी के बड़े स्रोत में या समुद्र में यदि गिरा दिया जाए, तो जो ही बूंद जब तक समुद्र में नहीं गिरती है, तब तक उसकी अपनी एक अलग सत्ता रहती है, अपना एक अलग अस्तित्व रहता है।
जो ही वह समुद्र के संपर्क में आती है, उस बूंद का, उस पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वह अस्तित्व विहीन हो जाती है। अर्थात समुद्र के पानी में वह अपने आप को तिरोहित कर लेती है, अपने आप को विलीन कर देती है, अपने आप को उसमें खपा देती है, अपने आप को वो उसमें समा देती है। अर्थात अब समुद्र, जो ही समुद्र के संपर्क होती है, वह पानी की बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, अपने आप को उसमें विलीन कर देती है, वह उसी का रूप ग्रहण कर देती है, जिसे दार्शनिक शब्दावली में तद्रूप हो जाना कहते हैं। तद्रूप यानी उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे बूंद समुद्र में समाकर तदाकार हो गई है, तद्रूप हो गई है, उसका अब अलग अस्तित्व नहीं बचा है, अब उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। और उसको अलग से यदि हम खोजना चाहें कि मैंने कौन सी पानी की बूंद उस समुद्र में गिराई, तो हम उसको अलग से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब जीव अहम से ग्रस्त होता है, तब एक जीव के रूप में उसको अपनी अलग सत्ता दिखाई देती है, सारे जीव उससे अलग दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि ईश्वरी सत्ता है वह भी उससे अलग दिखती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जो ही वह अपने अहम भाव का, उसका जो अहम है, अहम का जो भाव है, जब उसको तिरोभाव कर देता है, उसको जब मिटा देता है, तो जो अन्य जीवों और जो ईश्वर में जो विभेद करता है, वह समाप्त हो जाता है। उसको सारे जीव, यहाँ तक ईश्वरी सत्ता भी उस अपने समान प्रतीत होती है। अर्थात ईश्वरीय जो एक अद्वैत की जो धारणा है, उसके अनुसार जो जितने भी जो जीव है, वे उस परमात्मा के ही रूप है। तो जब वो अपने अहम भाव को मिटा देता है, तो उस रहस्य का उसे ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, और जो सारी अन्य जो जीव है, वह भी उस ब्रह्म के ही रूप है, और वह उन अन्य जीवों से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है, विलग नहीं है। और सारी जो सत्ता है, सारी जो सृष्टि है, वह उसे ईश्वरमय प्रतीत होती है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सत्ता को तिरोहित कर लेता है, अपने मैं होने का जब उसका भान होता है, जब वो मिटा देता है, तो वह ब्रह्ममय हो जाता है, और सारी सृष्टि भी उसे ब्रह्ममय ही प्रतीक होती है। उसकी जो प्रत्यक्ष सत्ता है, वह प्रत्यक्ष सत्ता को वह ईश्वरी सत्ता में विलीन कर देता है। जिस प्रकार से जो बूंद है, वह अपने आप को समुद्र में समाकर अपना अस्तित्व खो जाती है, अपने को उसी रूप में अपने आप को खपा देती है। उसी प्रकार की बात कबीरदास जी जो प्रेरणा है, वह सांसारिक जीवों के लिए कर रहे हैं। आगे कबीरदास जी इसी आगे बढ़ा रहे हैं। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराई। वही पहले की तरफ जो प्रथम पंक्ति है, वह पहले की तरह आई है। समंद समाना बूंद में सोकत हरिया जाई। देखो, पहली पंक्ति है वह दोनों में समान है, लेकिन दूसरी पंक्ति भी समान है, लेकिन जो उनका विश्लेषण करेंगे तभी हमें वह समान प्रतीत नहीं होगी। थोड़ा सा अंतर है। क्या है? पहली पंक्ति में, या जो पहली जो साखी है हम जो पढ़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं लाभी को अंग, उसमें जो पहली जो साखी है, उसकी जो द्वितीय पंक्ति, उसमें कहा गया है कि बूंद समानी समंद में सोकत हरे जाई। यहाँ बूंद है वह समुद्र में व्याप्त होने की बात कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति है, उसमें क्या बात, दूसरी जो साखी है उसकी दूसरी पंक्ति, उसमें क्या बात कर रहे हैं कि समंद समाना बूंद में। यहाँ पर समुद्र का बूंद में समाने की बात की गई है, और जो पहली साखी है उसके बूंद में समुद्र समाने, बूंद का समुद्र में समाने की बात की गई है। तो वहाँ पर पहले जो बात की गई थी, वो बूंद समुद्र में समा जाती है। यहाँ पर जो समुद्र है
वह बूंद में समा जाता है। इस प्रकार की बात कही गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि भले जो समुद्र है वह उस परब्रह्म का प्रतीक है, ईश्वरी सत्ता का प्रतीक है, उस परम तत्व का प्रतीक है, और बूंद है वह जीवात्मा का प्रतीक है। वस्तुतः परमात्मा है वह अंशी है, और जितनी भी जो जीवात्मा है वह उसके अंश रूप है, अर्थात उसके ही हिस्से हैं। उसके हिस्से होने से ही वे उसी के ही समान है, उसी के ही रूप है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे बूंदी का जो लड्डू होता है वो छोटी छोटी बूंदियों से निर्मित होता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं तो उससे निकलने वाली जो बूंदी है वही उस लड्डू का ही अंग है, उसी का ही रूप है। दूसरे शब्दों यूँ कहें कि उस बूंदी से ही उस लड्डू का निर्माण हुआ है। उस लड्डू में जो मिठास है वह उस बूंदी में भी वही मिठास है, अर्थात इस बूंदी में जो मिठास है वही जब उस लड्डू का निर्माण होता है तो वह उस लड्डू की मिठास में अपनी मिठास को समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण है बूंद और समुद्र के रूप में, अर्थात जब जीवात्मा अपने आप को समुद्र में, उस परमात्मा रूपी समुद्र में विलीन कर देती है तब एक रूप हो जाती है। और यहाँ पर बात कही गई है कि समुद्र है वह बूंद में जब समा जाता है तो भी वह जो बूंद है, बूंद का जो अस्तित्व है वह दोनों स्थितियों में, भले ही बूंद समुद्र में समा जाए, भले ही समुद्र आके उस बूंद को ग्रहण कर ले। बूंद जो भिन्न है, भले ही बूंद समुद्र तक नहीं जा रही हो, लेकिन यदि समुद्र आके उसको बूंद को अपने में समा ले तो भी बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह अपना जो पृथक जो रूप है वह खो देती है, लेकिन बूंद उस समुद्र से ही बनी है तो वह उसी का ही रूप है, उसका अपने उसी का ही रूप होने से वह उसी का ही रूप है, वह जिसे हम कहते हैं तद्रूप। जब वह पुनः समुद्र में समा जाती है, समुद्र उसको समाने के लिए आता है, दोनों स्थितियों में बूंद है वह समुद्र में विलीन हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह समुद्रमय हो जाती है। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी वही कहते हैं कि हे शकी, परमात्मा को खोजते खोजते जो जीव है, यहाँ कबीर स्वयं की बात कर रहे हैं कि कबीर है वह खो गया है। बूंद समुद्र में समाकर तदाकार हो गई है, जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो गया है, अर्थात जो परमात्मा और जो जीवात्मा का जो भेद था वह समाप्त हो चुका है, दोनों अभेद हो चुके हैं। उस दशा में दोनों अलग अलग प्रतीत न होके दोनों ही एक समान प्रतीत होते हैं। अर्थात जब तक माया का आवरण रहता है, जीव होता है, उसको अपनी भिन्न सत्ता का एहसास होता है। जो ही वह माया का आवरण हटा देता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, उसको अपनी भिन्नता प्रतीत नहीं होती है। तो यहाँ पर जीव और जो ब्रह्म है उसकी जो अभेदता है, जिसे दार्शनिक शब्दावली में अद्वैतवाद कहा जाता है, उस ऐक्य या अभेद दशा की बात यहाँ पर की गई है। और जीव की जो साधना है और ईश्वर की जो उस पर जो कृपा है उसको भी यहाँ पर संकेत रूप में दिखाया गया है। धन्यवाद।